हाय माय प्रिटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसका बेसिकली कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। जैसे हम कार्ड्स निकालेंगे और उसमें जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है महीने में एक बार हमें ऐसी रीडिंग करनी चाहिए जिसका कोई टॉपिक नहीं है, बस कार्ड्स जो बता रहे हैं और मुझे जो लगता है आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आई थिंक ये अच्छा है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक से तो लाख गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक में आपको सिर्फ उसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता चलता है जिसके बारे में रीडिंग होती है। लेकिन इसमें आपको कहीं से कुछ भी पता चलेगा जो आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है। सो लेट्स सी क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें बताई जाती है आपको। सो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स रखूँगी। आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो। ठीक है, और वही आपकी रीडिंग होगी। ये कोई ज़ोडिएक वाली रीडिंग नहीं है। ठीक है, सो यस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो ये रहे 3 कार्ड्स एंड यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए 3 चार्म्स भी रखे हैं। तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हो, या यहाँ पे जैसे लिखा है रिलीज़, ग्रोथ और सेल्फ वर्थ, तो जो भी जिस भी चीज़ के मीनिंग से आप कनेक्ट कर पा रहे हो उसको आप चूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको वो भी समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 3 चार्म्स रखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट में हमारे पास है ये ब्लैक कलर का रोज़। ठीक है, सेकेंड में हमारे पास है मिरर। ये थोड़ा मिरर कम लग रहा है बट मिरर ही है। ठीक है, एंड थर्ड में हमारे पास है ये कुछ तो है ये। ठीक है, तो जो भी है आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शन को पिक करो। ठीक है, आराम से अपना टाइम लेके एंड फिर आप रीडिंग को देखो। तो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस है, आपको कौन से मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, या आपके लिए ओवरऑल क्या बताया जा रहा है। ठीक है, सो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ करा है या इस ब्लैक रोज़ को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये बहुत क्यूट सा रोज़ है, छोटू सा रोज़। लेट्स सी। देखिए, मुझे सबसे पहले जो चीज़ लगती है वो यही है कि आप ना सेल्फ डाउट में बहुत रहते हो। ऑप्शन 1, जैसे आपको लगता है कि मेरे साइड से हर चीज़ गलत हो रही है ना। आप ये नहीं देखते, कभी कभी समय ख़राब चलता है, कभी कभी होता है ना कि हाँ कुछ समय हमें कभी कभी कुछ ऐसा समय आता है हमारी लाइफ में जब कुछ चीज़ अच्छी नहीं चलती, तो आप ना उस समय पर खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि समय ख़राब हो सकता है, लोग गलत हो सकते हैं, नहीं मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, वो वाली चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो। लेट्स सी, देखते हैं कुछ कार्ड्स। ऑप्शन 1 आपके लिए। नहीं, लोगों से एक्सपेक्ट मत करा करो। ऑप्शन 1 सुनो मेरी बात, आप ना बहुत अच्छे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और ना यही प्रॉब्लम है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। देखो, आप ना लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप उनसे काइंड हो रहे हो या अगर आप उनसे अच्छी बातें बोल रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि चलो ठीक है, ये इंसान मैंने अच्छा बोला तो इस चीज़ को देख के ये इंसान मुझे कुछ अच्छा बोलेगा या मेरी मुश्किल में मेरा साथ देगा या जो भी है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि लोग ना सेल्फिश होते हैं। आप समझो इस बात को, लाइक लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। ठीक है, आपने और हमने जितना सोचा नहीं है ना, लोग उससे भी ज़्यादा सेल्फिश है। जैसे होता है ना, लोग दिमाग बहुत चलाते हैं अपना। और प्रॉब्लम यही है कि जो लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि अरे ये लोग तो चालाक है, उनकी चालाकी सिर्फ ना उन मासूम लोगों पे ही चलती है। और इस वजह से उनको चालाक कम और बेवकूफ़ ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि वो मासूम लोगों का फ़ायदा उठा के खुद को चालाक समझते हैं, है ना। तो यही प्रॉब्लम है आपकी कि आप ना हर किसी को अपनी तरह समझते हो कि अरे ये इंसान भी मेरी तरह है, मुझे प्यार करेगा, मेरे साथ रहेगा, या एटलीस्ट जो मेरे अंदर इस इंसान के लिए फीलिंग्स है इसके अंदर उतनी नहीं पर थोड़ी बहुत तो होगी ना वैसे ही, है ना। तो जब आप देखते हो ये चीज़ कि उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, तो आप इतने ज़्यादा बुरा डिसअपॉइंट हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है फिर, जब मुझे अच्छे लोग मिल नहीं रहे, जब मुझे वो लोग मिल ही नहीं रहे जो मुझसे प्यार करे या मेरा सपोर्ट करे, तो मीनिंग क्या है। और जब लाइफ में जब आप कुछ अचीव कर लोगे तब अगर आपको वैसे लोग मिलेंगे तो आपको फिर चाहिए ही क्यों होंगे वो लोग, है ना। तो एक्चुअली में यही सारी चीज़ें हैं जो आप अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हो कि ज़िंदगी का मतलब क्या है यार, जब कोई साथ ही नहीं है, जब किसी को साथ रहना ही नहीं है तो फिर हम किसी से क्यों अच्छे से बात करें, है ना, या किसी का साथ क्यों दे। जब सामने वाले को ज़रूरत पड़ रही है तो सामने वाला आ जा रहा है, बट जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो सामने वाला ये बता रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है या वो आपके लिए नहीं कर सकता कुछ। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी बात समझी है ना, अपनी लाइफ से, कि जो सेल्फिश लोग होते हैं ना
वो तो हर जगह भरे भरे हुए हैं, ठीक है। बट जो सेल्फिश लोग होते हैं उनमें एक चीज़ होती है कि वो ना इमेच्योर एक्सक्यूज़ेस देते हैं आपको कि वो आपके लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपको क्यों समय नहीं दे पा रहे, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठा पा रहे। और ये सेल्फिश लोग ना आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, आप जिससे अभी डील कर रहे हो, आपका जो पार्टनर है वो भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो इनके पास ना बहुत सिली एक्सक्यूज़ेस होंगे उन चीज़ों के, जो आपको लगेगा कि ये कोई बात थोड़ी है ना, ये कोई सेंस थोड़ी है इस चीज़ का, ये लॉजिकल बात है ही नहीं। जैसे मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो उसमें लॉजिक है, तो तुम्हारी बातों में भी लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही तुम्हारी बात। ऐसा हो जाता है उस टाइम पे। फिर हम सोचते हैं नहीं चलो ठीक है, सामने वाला सही कह रहा होगा, हो सकता है हम समझ नहीं पा रहे। तो यही उनकी उनकी ट्रिक्स होती है कि वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे समझ के परे होती है। फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है, सामने वाला हो सकता है सच ही कह रहा होगा, है ना। तो इस वजह से हम सेल्फिश लोगों को ईज़िली माफ़ कर देते हैं, या उनको रहने देते हैं अपने लाइफ में। हम उनको बार बार माफ़ करते हैं और हमारे साथ वो बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जो कि बहुत सेल्फिश वाली होती है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मतलब कार्ड्स अभी तो देखा ही नहीं है, तो कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव जस्टिस, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके तो सबसे पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ऑप्शन 1, वो यही है जस्टिस के कार्ड से, कि आपको कहीं ना कहीं लाइफ में अपने चाहिए जस्टिस। कि मेरे आपको पता है कि आपके साथ कहाँ धोखा हो रहा है, कहाँ पे आपको झूठ बोला जा रहा है, कहाँ पे आपको सच बोला जा रहा है, और वो आपको अंदर से फीलिंग आ जाती है ना। तो यहाँ पे आपको चाहिए जस्टिस की अगर मैं लोगों के साथ अच्छा हूँ तो भगवान मेरे साथ भी अच्छा करे, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कोई वो थोड़ी करने के लिए बैठे हो समाज सेवा, कि हर किसी का आप अच्छा करते चलो और लोग आपका दिल दुखाते चले, लेकिन आप फिर भी बोलो चलो भाई कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी है। आप ना एक्चुअली में ये चाहते हो कि मेरे साथ जो मैं अच्छा कर रहा हूँ ना लोगों के साथ, मेरे साथ भी अच्छा हो। क्योंकि एट द एंड जो जो लोग अच्छे होते हैं वो भी तो अच्छा डिजर्व करते हैं ना यार। जैसे जो सबसे प्यार करते हैं उनको भी तो प्यार की ज़रूरत होती है ना कभी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो दूसरों को प्यार लुटा लुटा के उनको उनके अंदर जो कमी होती है प्यार की वो पूरी हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो हर किसी की नीड होती है, तो आपको भी वही नीड है कि भाई अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ लोगों के साथ तो मेरे साथ भी हो अच्छा। क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ अच्छा, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स आपको इस चीज़ के बारे में कहना चाहते हैं कि हम जब ये बात कहते हैं ना कि जब हम गुड्डी गुड्डी की बात करते हैं, इट मीन्स अच्छे कर्म की बात करते हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ सॉरी। जब हम अच्छे कर्म की बात करते हैं मतलब तो ये बात होती है पेशेंस वाली, ठीक है। कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा जो जो अच्छे कर्म आपने करे हैं उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा करिए और पेशेंस रखिए, बस यही दोनों चीज़ है। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे ना उतना अच्छा आपको फल मिलेगा आपके अच्छे कर्मों का। क्योंकि एट द एंड देखिए लाइफ में ना ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने क्या चीज़ें बुरी देखी है अपनी लाइफ में। एट द एंड ये मैटर करता है कि आपने क्या सीखा है और आपको क्या उससे समझ आया है, क्या लेसन मिला है जो दूसरों को बिना प्रॉब्लम में जैसे होता है ना कि हम कभी कभी प्रॉब्लम में होते हैं तभी हमें समझ आती है कुछ चीज़ें, है ना। तो जैसे अगर आप प्रॉब्लम में रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या सीख मिली है ना। तो दूसरे प्रॉब्लम में आए बिना उस चीज़ को सीख जाएंगे आपसे, है ना। तो वही सारे लेसन्स मायने रखते हैं। तो बस पेशेंस रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने अच्छे कर्म कर, जैसे आपने लोगों के साथ अच्छा करा ना, करा है आपने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और को आपका फल मिल जाएगा जो आपने लोगों के साथ अच्छा करा या लोगों को प्यार दिया, अब वो चीज़ आपको रिटर्न में नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आप करते हो वो आपको रिटर्न में मिलती है, और डेफिनेटली अगर आपने दूसरों के साथ अच्छा करा है तो आपको वो मिलेगा, है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कभी कभी ना, बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हो लोगों को देख करके कि उनको बिना कुछ किए सब कुछ मिल रहा है, और ये बात सच में बहुत अनफेयर वाली होती है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ऑप्शन 1 ऐसा होता है, हम देखते हैं कि यार दूसरे लोग तो मतलब वो कुछ कर नहीं रहे, दूसरे लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, है ना। फिर भी उनको लोग प्यार कर रहे हैं, फिर भी वो लोग उस इंसान के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। और ये वहाँ पे हम हैं जहाँ हम सिर्फ सामने वाले को प्यार देने के लिए है, और सामने वाले को अच्छा फील करवा रहे हैं, सामने वाले के लिए अच्छा अच्छा कर रहे हैं, फिर भी सामने वाला ना हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्यों है ना। ये काफ़ी अनफेयर लगता है कि ऐसा क्यों है कि जो लोग सेल्फिश होते हैं उनको सब लोग प्यार करना चाहते हैं, और जो लोग सेल्फलेस होते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं उनके हाल पे, है ना। बट इसमें अनफेयर जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स अबाउट कि लोग, ठीक है, लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो लोग ऐसे थोड़ा सा, समझ पा रहे हो, जो लोग सेल्फिश होते हैं लोगों को वैसे ही लोग पसंद आते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ अपनी अपनी सी लगती है
है ना। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे आप ये चीज़ नोटिस करना कि जिन भी लोगों से आप डील करते हो ना, वो किसी ना किसी ट्रॉमा से उभरे होते हैं, या कोई ना कोई ट्रॉमा वाला इवेंट उनके लाइफ में हुआ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम बिताया होता है। कोई ना कोई चीज़ होगी, सबके लाइफ में होती है ना। तो जब लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वो जो ट्रॉमा था, जिनमें जिस चीज़ में उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट करा, अपना इतना टाइम लगाया, इतना टाइम वेस्ट करा, कहीं ना कहीं वो जो चीज़ थी उसके जैसे ही ये चीज़ सिमिलर है ना। इस वजह से लोग रुकना वहाँ पे सेल्फिश लोगों के पास ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अच्छे ही लोग क्यों ना हो, वो रुकेंगे उन सेल्फिश लोगों के पास, क्योंकि वो चीज़ उनको अपनी अपनी लगती है। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक ऐसे घर में पले बड़े हो जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम ये चांसेस होंगे आपके लाइफ में कि आप एक ऐसे ही पार्टनर को चूज़ करोगे जो लड़ाई झगड़ा करे आपसे। और आप, अगर आपके पास कोई अच्छा भी आएगा, तो आप उसके उसके ऊपर 100 बार डाउट करोगे कि ये इंसान अच्छा कैसे है। क्योंकि वो वाली चीज़ से आप ज़्यादा समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को ऑप्शन, है ना। तो ऐसा ही होता है कि जिस इंसान ने जो चीज़ देखी होती है ना, वो उस चीज़ के साथ थोड़ा अच्छे से रहता है, थोड़ा उस चीज़ को ढूंढता रहता है, वो ट्रॉमा ही क्यों ना हो, है ना। वो ट्रॉमा के भी साथ अच्छे से रहना सीख जाएगा, ऐसा होता है। तो यही बात है, इस वजह से लोग सेल्फिश लोगों को ज़्यादा, और ऐसे लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लाइफ में बुरा ही हुआ है ना। बहुत ही कम लोग हैं जिनके लाइफ में अच्छा हुआ है, और जिनके लाइफ में अच्छा हुआ दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं, है ना। तो यही बात है एक्चुअली में कि हम, या कोई भी इंसान, कोई भी अच्छा इंसान जो दूसरों के लिए कर रहा है या दूसरों के लिए करना चाहता है, वो सेल्फिश इंसान को ही पकड़ के क्यों उसके पीछे सब कुछ लुटाने को तैयार है। इसका रीज़न यही है कि उसको वो चीज़ सुटेबल लग रही है, उसको वो चीज़, मतलब आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, मेरे पास वर्ड नहीं है बट आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो यही वाली बात है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बस इन सारी बातों के ऊपर फोकस मत करो। आप इन बातों के ऊपर फोकस करो कि कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो मेरे ग्रोथ का कारण बन रहे हैं, है ना। मतलब कुछ रिलेशनशिप्स है आपके लाइफ में, या वो आपका वो भगवान के साथ ही वो रिश्ता क्यों ना हो, कि आप भगवान को जो मानते हो, अपना फ्रेंड मानते हो, जो भी मानते हो, ठीक है, अपना अपने पेरेंट्स मानते हो, जो भी मानते हो, ठीक है। आप देखो कि जो कनेक्शन आपने बिल्ड करा है लोगों के साथ, या जिन जिन भी लोगों के साथ जो भी चीज़ है, ठीक है, अगर आपने कोई कनेक्शन बिल्ड करा है, तो वो क्या आपके ग्रोथ का कारण बन रहा है। एंड अगर वो नहीं बन रहा, इट मीन्स वो सही रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप्स का मतलब ही यही होता है, कोई भी रिश्ते का मतलब ही यही होता है कि वो आपको ना ऊंचाई तक लेकर के जाए, एटलीस्ट सपोर्ट करे, ना लेके जाए तो, ठीक है। एंड अगर वो उतना भी नहीं कर रहा है, तो उस इंसान के रहने और ना रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इससे अच्छा है कि आप अकेले रहो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखो। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं आपके विशेष जो, देखो एक चीज़ है ऑप्शन 1, आप कितना भी कह लो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं कुछ भी करूँ वो चीज़ ना वर्क नहीं करती। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ें आप दिल से मांगते हो ना, वो चीज़ पूरी होती है, मैक्सिमम टाइम हुई है। अब उन लोगों की बातों को छोड़ दो ना, जो लोग मतलब आपके लिए अच्छे नहीं थे, वो लोग आपको नहीं मिले दिल से मांगने के बाद भी। समझ रहे हो मेरी बात को। एक बात मुझे आप बताओ ऑप्शन 1, ना आपको ऑलरेडी आप इतने ज़्यादा आप आपके अंदर इतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ज़ख्म, वूंड्स है। इट मीन्स आपको ऑलरेडी बचपन से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता रहा है ना। इस वजह से आप अभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। सेल्फ डाउट इसी वजह से है आपके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, अब भगवान जी आपकी लाइफ में और ऐसे लोगों को रखेंगे, आप ऐसे लोगों को मांगोगे कि ये इंसान मेरी लाइफ में रहे, इस इंसान से मेरी शादी हो जाए, ये इंसान मुझसे प्यार करता रहे, और वो लोग आपके लिए इन फ्यूचर अच्छे नहीं हुए तो, है ना। इसी वजह से मतलब मैक्सिमम टाइम ये होता है कि अगर आप लोगों को दिल से मांग रहे हो, तो वो लोग आपके पास नहीं रुकते, है ना। आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, भगवान से बिल्कुल मांग रहे हो कि अरे ये इंसान रुक जाए रुक जाए। वो फिर भी अगर नहीं रुक रहा है, तो समझ जाओ इन फ्यूचर वो इंसान आपके लिए बहुत ही बुरा साबित होता। इस वजह से भगवान ने उस इंसान को आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया, है ना। ये बहुत ही सिंपल वाली बात होती है, क्योंकि यू नेवर नो। देखो लाइफ में ना आपको कभी कुछ नहीं पता चल सकता है, ठीक है। आपको नहीं पता चल सकता कि दूसरा इंसान आपके साथ इन फ्यूचर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आप कितना भी कह लो कि मैं इस इंसान को जानता हूँ, ये इंसान पे मुझे विश्वास है, ये वो ऐसा वैसा, नहीं। आपको, आप कुछ भी कह लो, आप नहीं जानते सामने वाले को, है ना। लोग बहुत जल्दी पलट जाते हैं, आपको नहीं पता कब कौन क्या करे, है ना। तो इस चीज़ को इस तरीके से देखा करो ना, कि लोगों को नहीं मांगो, दिल से मांग रहे तो खुद के लिए मांगो, खुद के अच्छे के लिए कुछ मांगो। लोगों को रोकना, लोगों से ये करना कि भगवान जी ये इंसान मुझसे प्यार करता रहे, या ये इंसान रुका रहे मेरी लाइफ में, या ये इंसान मेरी वैल्यू करे मेरे प्यार की, ये सब नहीं हो सकता। आप गलत इंसान के लिए मांग रहे हो। वो इंसान ने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करी, वो आपकी क्या करेगा, बताइए, है ना। तो सिंपल सी बात है, इस चीज़ को बहुत ही क्लियर कट वाली बात है कि आप इस चीज़ को समझो कि दिल से मांगो कोई चीज़। इंसानों को छोड़ दो, इंसान पलट जाते हैं। कुछ ऐसा मांगो जो चीज़ सही है, जो चीज़ आपकी ग्रोथ का कारण बने, और जो चीज़ आपको खुशी दे। समझो इस बात को।
लोग हमें खुशी नहीं देते, लोग जैसा हमें फ़ील करवाते हैं ना वो चीज़ हमें खुशी देती है। इस बात को हमेशा याद रखना। इस वजह से लाइक मैक्सिमम टाइम लोग ये कहते हैं कि ना पर्सनैलिटी मतलब लोगों की ना लुक्स के ऊपर मत जाओ, कि लोगों को लुक्स के ऊपर चूज़ मत करो कि ये इंसान अच्छा दिख रहा है तो ये ज़रूर अच्छा होगा, या ये इंसान अच्छा दिख रहा है तो इसके साथ रह लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करो। देखो इंसान आपको फ़ील कैसा करवा रहा है, क्योंकि अच्छा दिखना सब कुछ नहीं होता। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कहीं ना कहीं कि आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लाइफ आपकी उतनी शॉर्ट नहीं है जितनी आप सोच रहे हो ना कि अरे ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है, बस कैसे भी बीत जाए, बस ये मत करो। ठीक है, अपना एक प्रॉपर रूटीन फिक्स करो। ठीक है, ऑप्शन 1, एक प्रॉपर रूटीन फिक्स करो। अपनी लाइफ में सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपको सिंगिंग करनी है, गाना गाओ। ठीक है, भले ही 2-4 दिन आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो आता भी नहीं है, लेकिन तीसरे चौथे दिन ना आपको वो रास्ता मिल जाएगा और आप सीख भी जाओगे। है ना, आपको डांस करना, आप रास्ते ढूंढो। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ जो आपको करनी है, समझो मेरी बात को, समझो मेरा पॉइंट, समझो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कि हर एक चीज़ जो आपको करनी है वो आप कर सकते हो। जो आपने इमेजिन करी है, जो आपने सोचा है ना कि हाँ मुझे ये करना है, आप वो कर सकते हो। बस आपको वो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना है या पहला स्टेप लेना है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जो आपने सोची और आप नहीं कर सकते। आपको घूमने जाना है, आप घूमने जा सकते हो। आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। लाइफ इतनी शॉर्ट नहीं है, और होती तो अभी तक ख़त्म हो गई होती, इतनी जान लो। ठीक है, तो अगर लाइफ शॉर्ट नहीं है तो इसको कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, कि एक लूज़र बन के रह जाओगे ऑप्शन 1, जो लोगों के पीछे रो रहा है या जो अपनी बुरी किस्मत को कोच रहा है। आप मुझे एक बात बताओ ऑप्शन 1, है ना, ट्रिगरिंग वाली बात कह रही हूँ मुझे पता है, बट आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया में आपके ऐसे कितने सारे लोग हैं जो रो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे साथ लोग अच्छा नहीं कर रहे, जो सेल्फ डाउट में, क्या उनको कुछ हासिल हो रहा है? बताओ आप मुझे, क्या हासिल होगा उनको? एक दिन बाद आप नोटिस करोगे इस चीज़ को कि आपकी उम्र लाइक एक जैसे अभी है ना, अभी आप जितने भी आपकी उम्र है, एक टाइम बाद आप देखोगे कि 5 साल 10 साल बाद कि अरे मेरी उम्र बढ़ गई, बढ़ चुकी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं अभी भी उसी चीज़ में अटका हुआ हूँ। सोचो, है ना, वो चीज़ कितनी ज़्यादा डर वाली बात होगी, है ना, होगी ना, कि आपने सोचा था कि 5 साल में तो ये चीज़ कर लूँगा, सेल्फ डाउट की वजह से 10 साल बीत गए, आप कर ही नहीं पाए। है ना, दुख वाली बात होगी ना। तो इस चीज़ से थोड़ा डरो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, और अपने लाइफ को इतना फॉर ग्रांटेड मत लो। ठीक है, पता है आपको, जो हम कहते हैं ना सक्सेस, हमें सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, वो जो फियर होता है ना हमारे अंदर कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम एक लूज़र बन के रह जाएंगे, वही फियर हमें सक्सेस की तरफ धक्का देता है। इतनी बात आप जान लो। अदरवाइज़ आप ऐसे चलो ना, फिर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होना, तो आप ना जो मेहनत कर रहे हो ना वो करना बंद कर दोगे। मतलब 99% चांसेस होते हैं कि आप करना बंद कर ही दोगे। है ना, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही है जो हमें सक्सेस की तरफ धकेलते हैं। अब वो आपके ऊपर होता है कि आप बैठ के रोना चूज़ करते हो या सक्सेसफुल होके उस चीज़ को समझते हो कि ये प्रॉब्लम आई है अगर, और ये मेरे अंदर अगर कोई फियर बना रही है, कोई फियर क्रिएट कर रही है, तो मुझे इस फियर को अपना स्ट्रेंथ बनाना है और कुछ बनना है ना। लाइफ बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर दिन ऐसे ही बीतेगा, सूरज ढलेगा, फिर सूरज उगेगा, रात होगी, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस आपकी उम्र बीतती जाएगी और धीरे धीरे करके हर चीज़ आगे बढ़ेगी और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। है ना, तो कुछ करना है तो उसके लिए माइंडसेट बनाइए अपना। ठीक है, ये चीज़ समझिए आप, बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। लेट्स सी लास्ट कि हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। वी हैव इंटेंसिटी। तो अब आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, इतना तो सुन लिया आपने। लेट्स सी अब आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है ऑप्शन 1, मेरी हालत नहीं है। ठीक है, मेरी तबीयत मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। लाइक मेरा सर इतने तेज़ दुख रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत बेकार हालत है मेरी। और मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये तो कुछ पल के लिए ठीक हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको ये बात इसी वजह से बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रही कि आप मेरी फ़िक्र करो, नो। मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप समझो कि ये जो होता है ना कि हम सोचते हैं नहीं अभी नहीं करना, हम टालते हैं, वो टालना कुछ वो नहीं होता, उसका कोई अंत नहीं होता। आप टालते रहोगे, हर दिन टालोगे, फिर एक समय बाद आपकी आदत बन जाएगी। फिर कोई दूसरा इंसान बोलेगा ना यार कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बैठे हुए, तो आपको वो चीज़ चिढ़ देगी, चिढ़ोगे आप बोलोगे तुम कौन होते हो बोलने वाली, ईगो पे लगेगी आपको कि ये इंसान मुझे आलसी बोलना चाह रहा है, जबकि वो बोल सच ही रहा होगा। है ना, तो यही बात है कि ये जो आपके मूड्स होते हैं, हेल्थ की बात नहीं कर रही मैं मूड की बात कर रही हूँ। ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड नहीं बोल रही मैं, मूड के रिलेटेड बोल रही हूँ कि ये जो आपके मूड्स होते हैं, है ना, कि मुझे नहीं करना, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे आलस आ रहा है, ये सब कुछ टाइम के लिए होते हैं। लेकिन सोचो अगर आप उस चीज़ को पार कर जाओगे, जैसे अगर आप मूड को छोड़ करके मेहनत करना चूज़ करोगे, तो वो चीज़ आपके पूरे दिन को बदल देगा। और रात को जब आप सोने के लिए जाओगे तो आपको प्राउड फील होगा कि चलो मैंने कुछ तो करा आज का दिन मेरा, कुछ तो मैंने अच्छा करा, कुछ तो ऐसा करा जो मेरे को खुशी दी, है ना, जिसने मेरे को खुशी दिया, ऐसा। है ना, तो मूड के ऊपर मत जाया करो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। इंटेंसिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बोल रहा है कहीं ना कहीं कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको मेहनत करना चाहिए, एक माइंडसेट बनाइए।
एक कमज़ोर इंसान मत बनिए जो माइंडसेट नहीं बनाता, जो ऐसे ही सिली सिली बातों पे रोता रहता है। देखो एक इंसान ना जो लोगों के पीछे रो रहा है ना, वो रोता रह जाएगा। समझो मेरी बात को, लोगों के पीछे रोना और ज़िंदगी उसी में ख़त्म हो जाए, वो सबसे, आप खुद ही समझो वो ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, मुझे बताओ, वो कोई ज़िंदगी है? क्योंकि दूसरा इंसान जिसके पीछे वो रो रहा है, वो तो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, वो खुशी से जी रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नहीं जी रहे हो, प्रॉब्लम आपकी है ना? उस इंसान ने तो बोला भी नहीं कि मेरे पीछे टाइम वेस्ट करो तुम अपना, वो इंसान अपने लाइफ में बिज़ी है, आपको अपने लाइफ में बिज़ी होना चाहिए। तो कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, सोचते रह जाओगे, सोचो और सोचते ही रह जाओ, है ना? इससे अच्छा है सोचो और एक्शन लो, सोचो और एक्शन लो। नो मैटर क्या सिचुएशंस है, नो मैटर क्या नहीं है आपके पास, जो है उसी से करो, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना कि हम रोते रहते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना? जिनके पास सब कुछ है वो भी कुछ क्रिएट नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको वो डर नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको पता है कि उनके पास उनके लोगों का, जो उनके लोग हैं उनके पास वो सपोर्ट है, वो फाइनेंशियली हो चाहे वो जो भी हो, इमोशनली हो, जिसकी वजह से ना आपने देखा होगा जिन लोगों के पास सब कुछ होता है ना, वो कुछ करने का ट्राई नहीं करते, वो सिर्फ जो होता है उसको उड़ाने के ऊपर होते हैं कि भाई पैसे है तो खर्च करते रहो, खर्च करते रहो, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होता कि वो चीज़ चली जाएगी। जब हमारे अंदर डर होता है ना कि कोई चीज़ हमारे पास से चली जाएगी, या लोग हमें एक लूज़र समझेंगे, या हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वही डर हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। वो मजबूरी है जो आपको धक्का देती है आगे, है ना? क्योंकि खुशियाँ हमें पीछे की तरफ खींचती है, कंफर्ट में खींचती है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पे बस आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखिए कि अब वो कोई इंसान ही जो है जो आपको आकर के कह रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपके उस माइंडसेट को ना चेंज कर सके। ये नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता, या मैं प्यार सच नहीं होता, ऐसा माइंडसेट मत रखिए। ऐसा माइंडसेट रखिए कि मुझे अभी कुछ करना है और ये सब मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मे बी, ठीक है? ऐसा माइंडसेट रखिए, ताकि कोई अगर आए भी, जैसे लोग तो आ रहे जा रहे हैं अभी भी आपके लाइफ से, है ना? कोई कह रहा है आपसे प्यार करता है, अगले पल वो मुकर जा रहा है, तो कोई अगर आए भी ना तो वो माइंडसेट इफेक्ट ना हो आपका, ऐसा माइंडसेट रखिए, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग से हटा दो लोगों को, लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है कि जिन लोगों के पीछे आप रो रहे हो बार 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 बार, वो लोग जो आपके साथ जो कर रहे हैं ना, आपको कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो फिर भी वही काम कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है कि वो आपके साथ वही करना चाहते हैं, वो कोई मजबूरी में नहीं कर रहा है आपके साथ। उनकी क्या मजबूरी होगी, मुझे आप बताओ? थोड़ा कॉमन सेंस रखो यार अपने में, ठीक है? इतना तो समझ आनी चाहिए आपको। तो समझो मेरे, लोगों को निकाल दो दिमाग से। लोगों ने ना आपके दिमाग में एक जगह बना ली, आप समझो मेरी बात को, एक जगह बना लिया आपके माइंड में कि पूरे दिन में एक ना एक बार आप ना मतलब एक गहरी दुख में चले जाओगे कि इस इंसान ने मेरे को ऐसा कर रही है, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा, ये इंसान मुझे समझ नहीं रहा है, ये इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा। ना दे, उसके टाइम से थोड़ी ना आप करोड़पति बन जाओगे या कुछ अच्छा कर लोगे अपने लाइफ में। नहीं देना है ना दे, कोई अच्छा दे देगा आपको टाइम। उससे अच्छे लोग ऐसा नहीं है दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि आपकी नज़र नहीं देख रही है उस अच्छे लोगों को, है ना? उन अच्छे लोगों के ऊपर आपकी नज़र नहीं जा रही है अभी। तो ऐसा नहीं अच्छे लोग विलुप्त हो गए हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ जस्ट दैट अभी आपको फोकस नहीं करना चाहिए लोगों के ऊपर, है ना? कहीं ना कहीं भगवान भी यही सोच रहे होंगे कि ये इंसान अगर लोगों के ऊपर फोकस करेगा तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, इस वजह से आपके लाइफ में वो बार बार अटैचमेंट्स आप जब रखते हो लोगों से, वो बार बार हट जाते हैं लोग पीछे, है ना? क्योंकि आप उनमें डिपेंड होने लग जाते हो कि कुछ नहीं भी करूँगा तो ये इंसान मेरे साथ है ना। वो जो फ़ियर होता है ना कि हम अकेले हैं, अब हमें कुछ करना है, वही आपको ना एक स्पीड से सक्सेस की तरफ लेकर के जा सकता है। समझो मेरी बात को। वो मजबूरियाँ ही हैं जो आपको सब कुछ, मुझे चाहिए है, मुझे कुछ चाहिए है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, इस चीज़ के ऊपर आपका माइंड जाता है जब मजबूरी होती है आपके लाइफ में, है ना? तो यही चीज़ है कि दिमाग दिमाग में लोगों को हटाओ, दिमाग से लोगों को हटाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है? एंड इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि कुछ करना भी है या बैठे रहना है, और बैठे रहना है तो फिर खुद को मान लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा, ठीक है? और कुछ करना है आपको अगर सच में ऑप्शन वन, तो फिर सच में माइंडसेट बनाइए, ठीक है? क्योंकि लोगों के पीछे रोने से ज़िंदगी नहीं बनेगी, और ज़िंदगी तो फिर वही, फिर उसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस इंसान के पीछे आप रो रहे थे उसने तो ज़िंदगी जी ली अपनी, है ना? आप ही थे जो उस इंसान के पीछे हर चीज़ आपने छोड़ दी, ज़िंदगी जीना भी छोड़ दिया, हंसना भी छोड़ दिया, है ना? ओके, द क्रिएटिव का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है ऑप्शन वन, कहीं ना कहीं समझिए आप, जैसे हम कहते हैं ना हर इंसान के अंदर एक क्रिएटर होता है, ठीक है? ये ना अगर आप इस चीज़ ईगो को हटा दोगे ना तो आप इस बात को समझोगे कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटर होता है। वो क्रिएटर जो कुछ बना भी सकता है, वो क्रिएटर जो कुछ बिगाड़ भी सकता है ना? और वो क्रिएटर हो सकता है
कि कभी कभी हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाए, कभी कभी हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाए। जैसे आपका माइंड, ठीक है, क्रिएटर मीन्स आपका माइंड। आपका जो माइंड है वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ करना है, हम मोटिवेटेड रहते हैं कभी कभी बिना कोई रीज़न के, बस सुबह उठे हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वो आपका माइंड होता है, ठीक है, जो आपको, आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको मोटिवेट करती है, और वो आपका माइंड ही होता है जो आपको नेगेटिव करता है, आपको वापस से उन लोगों के बारे में रिमाइंड करवाता है ना। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप ना किस, जैसे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों है हमारे माइंड में, तो ये आपके ऊपर होता है कि आप ना पॉजिटिविटी को या नेगेटिविटी को, किस साइड को ज़्यादा अपने ऊपर हावी देने होने दे रहे हो, और किस साइड को स्ट्रॉन्ग रखते हो। नेगेटिविटी को अगर स्ट्रांगली रखोगे अपने माइंड में तो नेगेटिविटी ही होगी इर्द गिर्द, फिर कुछ अच्छा भी होगा तो आपको नेगेटिव लगेगा। अगर पॉजिटिविटी को स्ट्रांग रखोगे अपने माइंड में तो फिर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी, है ना। तो समझो कि आपका माइंड एक क्रिएटर है, ठीक है, बस माइंड से ही सब कुछ चल रहा है। ये जो अटैचमेंट्स है, जो लोगों के पीछे आप रोते हो, ये सब माइंड ही है आपका जो करवा रहा है ना। बाकी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से, है ना। आने जाने वाले लोगों से किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। वो आपका माइंड होता है जो आपको अटैचमेंट्स रखने के लिए मजबूर करता है, आपको अटैचमेंट्स रखवाता है, या आपको ये रिमाइंड करवाता है कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, ये है वो है ना। ये आपका माइंड है, समझो इस बात को, ठीक है। तो अगर ये माइंड है तो इसको एक अच्छे तरीके से यूज़ करो। अगर ये माइंड ही है जो आपको हर चीज़ करवा रहा है, रुला भी रहा है और हंसा भी रहा है, तो इसको इस तरीके से रखो कि ना ये आपकी खुशियों की वजह बने। क्योंकि ज़िंदगी को मतलब ऑब्वियसली आप इस दुनिया में रोने के लिए तो नहीं आए हो, है ना। आपके पेरेंट्स ने आपको इस वजह से तो बड़ा नहीं किया है इतने मुश्किल से, इतने पैसे खर्च करके कि आप ज़िंदगी भर रोते रहो, है ना, रोतलू बन के रह जाओ। ऐसा तो नहीं है ना, कुछ अच्छा करना है ना। उनको भी प्राउड फील करवाओ, खुद भी प्राउड फील करो, ऐसा बनना है। तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ करो, अदरवाइज़ फिर लाइफ में ना बैठे रह जाओगे। समझो मेरी बात को। आपने देखा होगा कुछ लोग ना ग्रो अप हो जाते हैं लेकिन वो बैठे 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 ही है, कुछ नहीं कर रहे, फ़ोन चलाते हैं, सो जाते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, सो जाते हैं, वही उनकी ज़िंदगी, फिर वैसे ही बन के रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी आपकी, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बन पाओगे, है ना। कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है तो उसके लिए आपके अंदर होना चाहिए, है ना, वो माइंड सेट होना चाहिए, और नहीं है तो बनाओ। क्योंकि इतने टाइम रो लिया और रोने से कुछ नहीं मिला ना, सब कुछ डिफरेंट करो, माइंड को शॉक दो, डिफरेंट करो कुछ, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कोई भी मैसेज जो आपको भी सुनने की ज़रूरत है। जैसे मैंने ऑप्शन 1 की रीडिंग करी हो, मुझे पता नहीं था कि ये रीडिंग इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हो सकता है आपकी रीडिंग भी लंबी हो जाए, बट आपको जो सुनने की ज़रूरत है वो इसमें है। तो आप, हो सकता है आप, मतलब मैं आपको एक वो कह रही हूँ कि आप उस स्पीड में सुनो या आप स्किप करके सुनो, बट इसमें से कुछ ना कुछ तो मैसेज लो अपने लिए, अपने आप को समझाओ कुछ ना कुछ, क्योंकि इस रीडिंग को करने का और कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यही मतलब है कि आपको कुछ समझ आए, या आप कुछ समझो, या आपको लाइफ में कुछ करो आप, ठीक है, कुछ अच्छा करो, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 2, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एवरीथिंग जो आपको सुनने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 ना, आप ना अपने लाइफ में खुद ही ग्रोथ के आगे ना एक वो रुकावट बन के आ जाते हो। जैसे लाइफ में जब आपके सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, फिर आप सोचते हो कि डाउट करने लग जाते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं कहीं इम्परफेक्ट तो नहीं है, कहीं लोग उसको जज तो नहीं करेंगे। फिर आप खुद ही उस काम से थोड़े थोड़े डिमोटिवेट होकर के नेगेटिव होने लग जाते हो, फिर आप खुद ही साइड होने लग जाते हो कि मुझे नहीं करना। और ये तभी होता है जब आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब ना, आपने एक पैटर्न क्रिएट कर लिया है कि जब आपको कोई चीज़ में सक्सेस दिखेगा ना, तो आप उसके ऊपर इतना भयंकर डाउट करोगे ना कि वो काम खुद ब खुद ही आप करना छोड़ दोगे। भले ही वो कितनी भी अच्छी सक्सेस है, भले ही वो आपकी कितनी भी डिज़ायर्ड सक्सेस है, आप उसको छोड़ने को तैयार हो जाते हो। यही आपकी प्रॉब्लम है। देखो, लाइफ में बस एक चीज़ याद रखो, वो है कि खुद के लिए खुद के दुश्मन नहीं बनना। लोग बैठे हुए हैं, लोगों को बनने दो, है ना। हर कैरेक्टर हम खुद नहीं निभा सकते, समझ पा रहे हो ऑप्शन 1। लोग हैं, लोग बनेंगे आपके दुश्मन, वो चीज़ समझ आएगी, है ना। जब लोग हमारे दुश्मन बनते हैं ना, जैसे अगर आप मान लीजिए सक्सेसफुल हो रहे हो और कुछ लोग आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, या आपको कुछ ना कुछ करके पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बस उस जैसे ऊंचाई से गिर जाओ, बस आप कैसे भी, है ना। तो वो चीज़ आपको स्ट्रांग बनाएगी, ठीक है। जो लोग आपको पीछे की तरफ खींचेंगे ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अरे तुम तो कुछ आता ही नहीं है, वो सारी चीज़ आपको स्ट्रांग बनाएगी। लेकिन ये जो आप खुद के साथ खुद करते हो ना, खुद के ग्रोथ के साथ, खुद के सक्सेस के साथ, खुद के करियर के साथ, ये आप खुद को वीक बनाते हो, ठीक है। जैसे आप अभी बन गए हो ऑप्शन 2, ट्रिगर होइए, आपको होना चाहिए ऑप्शन 2। मैं आपको कह रही हूँ, आपको ट्रिगर होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो खुद फिर से एक बार सोचिए कि आपने खुद को क्या बना लिया है। और ये जो इंसान है, ये तो वो नहीं है जो 2 साल पहले सोचता था कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे सब कुछ अचीव करना है। वो कौन था?
जो ये सब सोचता था कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, वो कोई अच्छा इंसान था। वो कोई ऐसा इंसान था जो खुद के लिए करना चाह रहा था। उसको नहीं था कि मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, क्योंकि उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी। 2 साल पहले जो आप थे ना, उसकी बात कर रही हूँ। कोई सपोर्ट ही कुछ कोई था ही नहीं। सपोर्ट तो दूर की बात है, कोई था ही नहीं आपके लाइफ में, है ना। उस टाइम आप अकेले थे। और जब इंसान, जैसे हम कहते हैं ना, इंसान जब अकेला होता है तो वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो वो सोचता है कि मुझे ज़िंदगी अपनी ख़त्म करनी है। आप वो इंसान नहीं थे, वो वीक इंसान नहीं थे जो सोचे कि मेरी ज़िंदगी मुझे ख़त्म करनी है। आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे जो सोचता था कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ बनना है। मेरी लाइफ में लोग नहीं है, ये तो मेरा प्लस पॉइंट है कि लोग मुझे डिमोटिवेट नहीं करेंगे, मुझे किसी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। क्या बन गया ऑप्शन 2? सच में ये तो आप वो नहीं हो, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि वो जो इंसान था ना, वो आपके अंदर ही है, बट पता नहीं आपने क्यों ये फेक पर्सनैलिटी डेवलप कर लिया, जहाँ पे आपने लोग जो मतलब लोग जिस नज़र से परफेक्ट देखते हैं, मतलब लोग जिस चीज़ को परफेक्ट देखते हैं, जिस चीज़ को परफेक्ट बोलते हैं, आप हमेशा वही बनने की कोशिश करने लग जाते हो। क्यों क्यों दिखना परफेक्ट, या क्यों लोगों से सुनना कि आप परफेक्ट हो? खुद खुद फील होना चाहिए आपको कि हाँ आप परफेक्ट हो। देखो ऑप्शन 2, लोग जो है ना, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑप्शन 2, लोग जो है ना आपको पसंद नहीं करते। लोग, जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसमें अगर आप घुस गए हो तो आपको वो पसंद करेंगे। इस बात को याद रखना, समझो मेरी बात को। और आप हर चीज़ में नहीं आ सकते, जैसे हर ट्रेंड में आप नहीं वो हो सकते, एडजस्ट हो सकते। समझो मेरी बात को, समझ रहे हो ना। पता नहीं क्यों लोगों की नज़र में परफेक्ट बनना, नहीं बनना परफेक्ट। क्या होगा बन के? वो आपको अवार्ड देंगे, 2 पल के लिए आपसे ऑब्जेस्ड हो जाएंगे वो लोग, आपको अच्छा अच्छा कहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तीसरे पल जब वो देखेंगे कि कुछ नया आया है, कुछ नई चीज़ की बातचीत हो रही है दुनिया में पूरी, तो वो ना उन्हीं लोगों को ढूंढेंगे जो उस ट्रेंड में होंगे। समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। लोगों के लिए कुछ मत करो, खुद के लिए कुछ करो, ठीक है। ऑप्शन 2, ये बहुत सैड बात है कि आप ना बहुत ज़्यादा ना इन सोशल मीडिया पे वो हो गए हो, बिल्कुल कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। हट जाओ सोशल मीडिया से, अगर सोशल मीडिया आपके लिए टॉक्सिसिटी बन रहा है तो। और अगर आप नहीं हट सकते सोशल मीडिया से, कोई काम है तो आप अपना वो काम करो, लोगों को मत देखने में बिजी रहो, ठीक है। मेरी एक बात समझो आप, ऑप्शन 2, कि ना लोगों के लिए जो आप करना चाहते हो ना, जैसे कि लोगों के मतलब आप वो आ ही जाता है, आप कितना भी बोलो कि नहीं ऐसा नहीं है ना। हो सकता है आप इस रीडिंग को स्किप करो बोल के कि नहीं नहीं ये मेरी रीडिंग नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ वो आपके अंदर आ ही जाता है कि लोगों को मैं पसंद आऊँगा नहीं आऊँगा। वो नेचुरल होता है, ठीक है। वो तो नेचुरल होता है कि मैं लोगों को पसंद आऊँगा नहीं आऊँगा, लेकिन उस चीज़ को एकदम बड़ा बना लेना और उसी चीज़ की बेसिस पे हर काम करना, वो चीज़ गलत है, ठीक है। इतना ज़्यादा मत बनो कि सबके नज़र में अच्छा दिखना है, सबके नज़र में अच्छा बनना है। नहीं, खुद एक पर्सनैलिटी बन के रहो कि हाँ ठीक है। ऐसे बनो, ये मत करो कि मैं ये पहन लूँगा तो अच्छा दिखूँगा, मैं ये करने लगूँगा तो अच्छा दिखूँगा। नहीं, मैं जो करूँगा उसमें अच्छा दिखूँगा, मैं जो पहनूँगा उसमें अच्छा दिखूँगा। कपड़े की वजह से मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरे वजह से मैं अच्छा दिख रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा ना हटा दो फेकनेस को, जैसे रियल हो ना वैसे ही रहो, ये आपको कहा जा रहा है। थोड़े से रियल बनो, ऑप्शन 2, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि ना लाइफ में रिस्क लो। ये आपकी जो है ना, जो उम्र है आपकी, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है, लेकिन जो अभी आपका माइंडसेट है या जो सिचुएशंस है आपकी लाइफ में, ठीक है, उसमें अगर आप रिस्क लेके कुछ करोगे तो वो चीज़ डेफिनेटली आपके लिए ना अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी, ठीक है। क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है ना वो काफ़ी अच्छी है। पता नहीं आप क्यों वेस्ट कर रहे हो हर चीज़ को, जैसे ना, सॉरी टू से बुरा मत मानिएगा, बट आप ना अपना हर टैलेंट, आप अपनी हर आइडिया, और आप अपना ना हर हर चीज़, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो आप। मतलब जो नहीं करना है, जो जिससे कोई मतलब नहीं है बट अच्छा लग रहा है करने में, वो कर रहे हो। ये नहीं करना चाहिए कभी। जो अच्छा लग रहा है वो मत करो कभी। जिस चीज़ से अच्छा लग सकता है सब कुछ, वो करो, ये, ठीक है। जिस चीज़ से ज़िंदगी आपको अच्छी लग सकती है वो करो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज़ आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको समझ आएगी। ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं आपको 9 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप क्यों उदास हो, क्योंकि ये जो इंसान है ये मुझसे बात करता था, अब नहीं कर रहा। ये इंसान को मेरी फ़िक्र होती थी, अब तो नहीं हो रही। उनकी फ़िक्र, उनका प्यार, उनका समय लेके आपको करना क्या है? वो कोई, आप मुझे एक बात बताओ, वो कोई प्राइम मिनिस्टर है ना। मतलब देखो, एक बात मैं आपको सिंपल से समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे हो और समझ रहे हो कि वो लोग सब कुछ है, उनके पास कितना कुछ है, मुझे ये लोग ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, उनके पास एक्चुअली में कुछ नहीं है, ठीक है। और ये वो लोग नहीं है जो आपको हमेशा से चाहिए थे।
है ना। आपका आपका कोई ड्रीम था एक टाइम पे, 2 साल पहले आपका कोई ड्रीम था ऑप्शन 2, कि मुझे ना ऐसा इंसान चाहिए जो इंसान मेरी वैल्यू करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी हर बात को ना इस तरीके से याद रखे कि मैं भी भूल जाऊँ तो भी ये इंसान मुझे याद दिलाए कि अरे मैंने तो ये बोला था। ऐसा इंसान चाहिए था आपको 2 साल पहले। पता नहीं अब आप ना वैसे बन गए हो कि आप ना 200 बार भी लोगों को एक ही बात कह लो तभी भी उनको याद नहीं होती। ऐसे लोगों के पीछे आप भाग रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा ऑप्शन 2? आप ज़िंदगी को ना अपने रिस्क में डाल रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं होता। लोग ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस इंसान के पीछे, इस इंसान के पीछे भाग के, इस इंसान से प्यार करके। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने भी रियलाइज़ करा है, उन्होंने भी अपनी उम्र बर्बाद करी है कुछ लोगों के पीछे, तभी तो वो कहते हैं ये बात। तो ये बात आप कब समझोगे? जब आप भी उन लोगों की तरह कुछ उम्र बीत जाएगी, फिर आप देखोगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया अभी भी ना इस इंसान से ही मूव ऑन हो पाया, ना अपने लाइफ में ही कुछ कर पाया। तब लोगों को दिखाने के लिए, या जो लोग आपको छोड़ के चले गए उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, है ना। उनको दिखाने के लिए कुछ करो मत, क्योंकि अगर वो आपको छोड़ के गए तो उनको आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। तो वो आपको कितना भी अच्छा देख ले या कितना भी सैड देख ले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे। इस बात को समझो ऑप्शन 2। सच में आप अपनी लाइफ को पता नहीं क्या बना रहे हो इतना, मतलब कहते हैं लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, आपने लाइफ को ही रिस्क बना दिया है। देखिए मेरी एक बात समझिए ऑप्शन 2, ठीक है, ज़िंदगी इतनी इतनी वेस्ट नहीं है। ठीक है, इतनी वेस्ट नहीं है कि आप ना कुछ लोगों के पीछे ऐसे मतलब वो हो। ठीक है, मैं आप समझो चाहे ना समझो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये ना लोगों की वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है। आप पहले क्योंकि ऐसे नहीं थे, कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने आपको ये बताया कि देखो तुम आजकल की दुनिया की तरह रहोगे तभी तुम अच्छे दिखोगे, ये तभी तुम्हारे अंदर लोग तुम्हें पसंद करेंगे। उस टाइम के बाद से आपके अंदर जो जो चीज़ें आपके आपके अंदर आई है ना, जो जो थॉट्स आपको आने लगे हैं ना, वही ही मेन प्रॉब्लम है हर चीज़ का, ऑप्शन 2। बाकी आप पहले ऐसे नहीं थे, तो ये लोगों की वजह से ही हुआ। इस वजह से मैं लोगों की बात ज़्यादा कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, हटा दीजिए। ऐसे 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 रहिए कि आपने कभी उन लोगों मतलब आप कभी उन लोगों से मिले ही नहीं हो। झुठला दो, माइंड से झुठला दो इस बात को, आप कभी मिले ही नहीं हो। कभी वो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते आपको पता ही नहीं है, उस नाम के इंसान को आप जानते ही नहीं हो, है ना। झुठला दो, खुद के साथ खुद ही माइंड गेम खेलो। ठीक है, सच कह रही हूँ, झुठला दो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी आपने उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करा ही नहीं। ऐसा खुद से झूठ बोलो, है ना। जैसे खुद के सेल्फ से भाग रहे हो ना, इतने दिन से भाग रहे हो कि जैसे आपका सेल्फ कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं लोगों की तरह नहीं बन सकता, फिर भी आप बनने पे लगे हुए हो। जैसे इस चीज़ से भाग रहे हो ना, वैसे ही इस चीज़ से भी भागना शुरू कर दो। मैं कह रही हूँ आप 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने भागोगे इस चीज़ से कि हाँ मैं इस इंसान से कभी मिला नहीं, एक समय बाद ना आप इस चीज़ को सच मान लोगे। और अब फिर आपके लिए ना वो चीज़ मायने नहीं रखेगी कि ये इंसान क्या बोल रहा है, वो इंसान क्या कर रहा है, इस इंसान को दिखाना है अगर मैं प्रीटी दिख रहा हूँ या अच्छा दिख रहा हूँ या अच्छी दिख रही हूँ, तो होगा ही नहीं ये चीज़। ठीक है, तो अपने लाइफ में अपने ऊपर आप ध्यान देना शुरू करोगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो यही सॉल्यूशन है, क्योंकि जितनी भी लॉजिकल चीज़ें मैं आपको कह लूँ या जितनी भी लॉजिकल बातें आपको समझ आ जाए, आप नहीं मानोगे उस चीज़ को, क्योंकि आप खुद ही बहुत लॉजिकल इंसान हो और अभी तक आपको समझना होता तो आप समझ गए होते। ठीक है, ऑप्शन 2। तो बस यही चीज़ है जो आपको मदद कर सकती है। झुठला दो कि मिले ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं हो, है ना। कितने सारे लोग हैं उस नाम के इस दुनिया में, हर किसी को थोड़ी जानते हो, जानते ही नहीं हो, आप मिले ही नहीं हो कभी। बस यही तो करना है ना। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है खुशियाँ ढूंढो, जितना है ना आपके लाइफ में जितना है ना उसी में खुश रहना सीखो। जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो है उससे प्यार करो। जैसे आपके फैमिली में कुछ लोग हैं जो होके भी आपके साथ नहीं रहना चाहते, उनको छोड़ दो, जो है उनके साथ रहो, है ना। कभी भी विक्टिम मत बनो लाइफ में, ऑप्शन 2। विक्टिम मत बनो कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये इंसान मुझे हर टाइम ना हर किसी के पास उस बात को लेके मत रो कि ये इंसान ना मतलब मुझे प्यार नहीं करता, ये इंसान मेरी फिक्र नहीं करता। मत रो। आपको नहीं पता है कि आप जिस बात को लेकर के रो रहे हो एक्चुअली में वो बात आपकी कमज़ोरी है, तभी तो आपको पता नहीं, आप ना गलत चीज़ों को लोगों के आगे दिखा रहे हो, जिसकी वजह से ना लोग ना पीछे नहीं हट रहे आपका दिल दुखाने से, उनको मज़ा आने लगा है आपका दिल दुखा के। आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि आप ना अपनी कमज़ोरी को लोगों को बता रहे हो बार बार। भले आपको वो चीज़ लग नहीं रही है कि वो चीज़ आपकी कमज़ोरी है, बट है, आप समझो थोड़ा। ठीक है, ये इस वजह से मत समझो कि मैं बता रही हूँ, इस वजह से समझो क्योंकि वो आपका अच्छा करेगा। जो मैं समझा रही हूँ ना वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, है ना। वरना मेरा क्या 15 मिनट की रीडिंग बना के साइड हो जाऊँ, है ना। मैं आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ ऑप्शन 2। आप समझो कि लाइफ में ना मैं तो यही चीज़ चाहती हूँ कि कोई लाइफ में फेलियर बन के ना रहे कि किसी ने इस वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी, किसी ने उस वजह से। करनी ही नहीं है ज़िंदगी मेरी तो बर्बाद ही नहीं करनी, नहीं करनी। कुछ भी करो बस ज़िंदगी बर्बाद मत करो अपनी। कुछ अच्छा करो, ऐसा करो जो आपको खुशी दे, बट अपनी ज़िंदगी को वेस्ट मत करो। ठीक है, कुछ ऐसा मत करो जो आपको खुशी नहीं दे रही है, बट क्योंकि लोग कह रहे हैं या क्योंकि ये चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं इस वजह से तो मत करो। खुद को खुशी दे रही है तो करो।
ठीक है। टर्निंग इनका कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कहीं ना कहीं कि आपको अभी फ़िलहाल देखो, अब आप पूछोगे क्या करने की ज़रूरत है, इतना कुछ तो मैंने सुन लिया, अब क्या करने की ज़रूरत है। सुनो मेरी बात, ऑप्शन 2 आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन हर चीज़ का जवाब है, ठीक है। आप मेडिटेशन जितना ज़्यादा करोगे ना, नहीं आता कोई बात नहीं, 2 मिनट का टाइमर लगा के बैठ जाओ शांति से और बस बैठे रहो, ठीक है। फिर एक टाइम बाद ना आपके खुद की अंदर एक क्रेविंग बढ़ेगी कि मुझे ना थोड़े और टाइम शांति से बैठना है, थोड़े और टाइम शांति से बैठना है। जैसे अभी आप बोलोगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं मेडिटेशन करूँ, लेकिन जब आप 2 मिनट 4 मिनट करोगे तो आपके पास खुद ब खुद टाइम निकल आएगा, ठीक है। आपके माइंड में है शोर, ठीक है, उस शोर को कम करो बस, ऑप्शन 2, ठीक है। जितना ज़्यादा उस शोर को कम करोगे ना, उतना वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। वरना एक बात बताओ, जो सपने आपने देखे, ऑप्शन 2 बहुत ही क्लियर है, ठीक है। और ये बात थोड़ी सी आपको ना दिल पे लग सकती है, बट मेरी एक बात बताओ, ठीक है, कि जो सपने आपने देखे, आपको क्या लगता है वो सपने दूसरों ने नहीं देखे क्या? बताओ मुझे, दूसरों ने वो सपने नहीं देखे क्या? और अगर दूसरों ने देखे और अगर आपने लोगों को बताया है कि मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, सोचो अगर आप नहीं कर पाए और वो इंसान कर लिया तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगी। और चलो नहीं भी किया तो एक टाइम बाद लोग बोलेंगे कि उनको जो करना था उन्होंने तो कर लिया, आप कहाँ हो? आप तो बोल रहे थे आप ये करोगे, आपने तो किया ही नहीं। सोचो वो चीज़ खुद को कितनी हर्ट करेगी। ये मत सोचो कि वो इंसान आपका मजाक उड़ाएगा, ये सोचो कि ये चीज़ आपको खुद को कितना ज़्यादा दुख देगी, फेलियर फील करवाएगी कि आप सच में नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि बहाने तो यही है कि होते हैं बहाने, हम इंसान के पास हज़ार बहाने होते हैं खुद से भागने के, कि हम क्यों नहीं अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, या हम क्यों बैठे हुए हैं, हम क्यों लेज़ी होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके हज़ार बहाने आपके पास भी है, सबके पास है, ठीक है। बट ये देखो कि बहाने से परे जो लोग जाते हैं ना और मेहनत करते हैं, ठीक है, जो लोग थक जाने के बाद भी कोई ना कोई काम करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं, वही अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के पास कहते हैं ना सुख सुविधा होती है, इट मीन्स जिन लोगों के पास कंफर्ट होता है वो अपने लाइफ में कुछ नहीं करते, इनफैक्ट जो होता है उसको भी वो रिस्क में डालते रहते हैं, जैसे उनका करियर या उनके पास जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है उनके पास, उनको, है ना। कई चीज़ें समझने लायक जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है, खुद को लेकर के कि आप उन लोगों की तरह नहीं हो, तो एटलीस्ट अगर नहीं हो तो कुछ अच्छा करो, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपको ये भी कहा, आप ना अपने जैसे ये कार्ड आप देखोगे तो आपने जैसे 2 चीज़ों में फंसे हुए हो, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप ना 2 काम में उलझे हुए हो कि ये भी करना है, ये भी करना है। जब आप वो काम करते हो तो आप सोचते हो मुझे ये काम करना है, और जब ये काम करते हो तो सोचते हो कि ये काम मुझे कल करना है। तो ऐसे करके ना आप काम में उलझे हुए हो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक टाइम पे एक काम करो। आपका अगर माइंड, जैसे मान लीजिए आप पहला कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे 2 काम करते हो आप, तो पहला जो काम कर रहे हो उसको जब आप कर रहे हो और आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मुझे वो काम भी करना है, तो पहले ये सोचो कि मुझे पहले ये काम निपटा लेना है, उसके बाद उस काम का स्ट्रेस लेना है। अभी नहीं लेना, जब तक ये काम कर रहा हूँ तो इस काम के ऊपर फोकस करना है। तो देखना वो जो चीज़ है ना वो आपको परेशान नहीं करेगी, वो जो थॉट है वो आपको परेशान नहीं करेगा, है ना। फिर जब आप उस काम को कंप्लीट कर लोगे तो एक ना एक बार आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मुझे वो काम भी करना है, तब उस काम के बारे में सोच लेना। तो जब एक काम कर रहे हो उस एक काम के बारे में सोचो, पूरा सोचो उसी एक काम के बारे में, दूसरी चीज़ों को जगह मत दो, ठीक है। एंड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि लाइफ में सब करो, बट अगर आपने सपने देखे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नाम कमाना है या मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं लाइफ में, है ना, और अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए सब कुछ करो, ठीक है। नाम कमाओ, सब कुछ करो ना, देखो कोई आपको रोक थोड़ी रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि आपकी फैमिली खिलाफ है आपके कि आप ये काम तो करोगे ही नहीं, सब कुछ तो है, फिर क्यों नहीं करना, कि फिर क्यों बहानों में छुपना है। हो सकता है आपके जो बहाने वो रियल भी होंगे कि हाँ वो बात सच में भी होगी, बट फिर भी क्यों, है ना। ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपको टाइम मिल रहा है बट आप नहीं करना चाहते, ये बात आ रही है ना। देखो लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं जीना, कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ को नहीं जीना है ना। लाइफ को ऐसे जीना है कि आपने जिया है, ये आपको फील हो एंड में, है ना। यही बस इतनी सी बात याद रखिए, ठीक है। ऑप्शन 2 तो यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लिए कौन से मैसेजेस है। सेल्फ वर्ड का कार्ड या ये आपने चूज़ करा, तो लेट्स सी कौन से मैसेजेस है आपके लिए। ऑप्शन 3, लेट्स सी। सबसे पहले हम ओरिजिनल डेक से देखेंगे, ओके। ऑप्शन 3, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ऑप्शन 3 मस्त है, ऑप्शन 3 अपनी एनर्जी में सबसे अच्छी बात है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा लगता है आई एम सो सॉरी ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अभी जो कर रहे हो वो है रियलाइज़ कि मेरी खुद की वर्थ क्या है,
मेरा खुद का होना या ना होना किसी की लाइफ में कितना मैटर करता है। अगर नहीं करता तो मुझे उन लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो एक्चुअली में जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप ना रियलाइज़ कर रहे हो काफ़ी चीज़ें ऑप्शन 3, और ये चीज़ आपके लाइफ में सबसे बेस्ट हो रही है अभी तक में, ठीक है। अभी तक में सबसे बेस्ट हो रहा है। लाइक अगर आप 2024 में सीडिंग को देख रहे हो तो 2024 का सबसे बेस्ट पार्ट है ये आपकी लाइफ का, जहाँ आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मेरी वर्थ क्या है। और कार्ड भी आपने सेल्फ वर्थ का चूज़ करा है ना, तो यस आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि मेरा वर्थ क्या है आखिर। लाइक मैं हूँ और ना हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को। और अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो कुछ ऐसा करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा अपने लाइफ में जिसकी वजह से लोग मुझे याद रखें, या लोग मतलब कुछ अच्छा करूँ मैं, ऐसा, ठीक है। एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगेन 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 आप ना उस गिल्ट में जा रहे हो जिस गिल्ट में आपको नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन 3 मैं आपको कह रही हूँ कि लाइफ में सब करो, बट किसी टाइप का गिल्ट में रह करके होता है ना कभी कभी कि हम किसी गिल्ट में होते हैं, फिर हमें जो नहीं करना होता या जिन लोगों के पास नहीं जाना होता हम उन लोगों के पास भी चले जाते हैं। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखो कि आप ना गिल्ट में रह करके उन लोगों के पास मत जाओ जिन लोगों के पास आपको नहीं जाना है ना, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये गलती करी या मेरे से ये गलत हुआ, इस वजह से तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। हो गया, बात ख़त्म करो, इतना सोचो ही मत, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों आप ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देख रहे हो, और यही वो प्रॉब्लम्स है ना जो आपको, आई डोंट नो व्हाई, बट आप ना इन प्रॉब्लम से मोटिवेटेड फील करते हो। ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स, आप अलग माइंडसेट के इंसान हो, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है ये, मतलब यो दिल से दिल तक की बात है, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे होना चाहिए, लाइक जैसे लोग पसंद होते हैं, मुझे पसंद है जैसे लोग, टू बी ऑनेस्ट वैसे ही माइंडसेट में जीते हो कि प्रॉब्लम्स ना हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स पसंद है क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। वाह। एंड यहाँ पे आपको यही बात कही जा रही है कि आप कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की वजह से मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यही वो प्रॉब्लम्स है जो मुझे ठीक करने के लिए मेहनत करनी है, तभी आप मोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए कि आपने ना एक आपका एक बहुत स्वीट साइड है ऑप्शन 3, ठीक है। कि आप ना भले ही गुस्सा हो, चाहे आप अच्छा फील ना कर रहे हो, कुछ भी हो, आप ना कभी किसी को बुरा नहीं कहते, या आप किसी को ना कभी दिल दुखाने वाली बात नहीं कहते हो तो सच बोलते हो, वो सामने वाले के ऊपर होता है कि वो सच सुन सकता है या नहीं सुन सकता, ठीक है। बाकी आप ना कभी दिल दुखाने वाली बात नहीं कहते, ठीक है, आप बस सच कहते हो, ये वाली बात काफ़ी अच्छी है। और सच कहने में फिर गिल्ट कैसा, है ना, जब आप सच कहते हो तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। आपने कुछ झूठ नहीं कहा, आपने किसी से कुछ रूड नहीं कहा, आपने जो देखा वही कहा, तो इसमें गिल्ट कैसा, गिल्ट की वजह से किसी इंसान के पास दोबारा मत जाओ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो जितना आपने सोचा है ना उससे काफ़ी कुछ आप अचीव कर लोगे, उससे ज़्यादा ही कुछ आप अचीव कर लोगे, ठीक है। ऑप्शन 3 बस यहाँ पे रियलाइज़ करने की ये देर है कि जिस जगह पर आप हो उस जगह से आपको किस जगह की ओर जाना है। इट मीन्स आपको गोल बनाना है अपने लाइफ में कि मुझे ये करना है और मुझे इतने दिनों में या इतने महीनों में इस टारगेट को पूरा कर लेना है, ऐसे। ये जो चीज़ होगी ना, ये जो गोल होगा ना आपको, ये आपको स्टॉप नहीं करेगा। जैसे आप ना बीच में आके रुक जाते हो कि मुझे नहीं करना, जैसे जब होता है ना प्रॉब्लम चली जाती है तो आप रुक जाते हो, वो नहीं होगा दोबारा। जब आप गोल बना लोगे तो आपका पूरा फोकस यही होगा कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, ठीक है। एक इंसान, आप इस बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन 3 हालांकि आप बहुत समझदार हो, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बात जो छोटी सी है जो आपको हेल्प करेगी वो बता रही हूँ। एक इंसान जो होता है ना, उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, समझना मेरी बात को, कोई भी चीज़ के रिलेटेड हो, ठीक है, वो डेवलप किए जाते। इट मीन्स कि सिंपल अगर आपको बताऊँ तो जैसे आपने एक बच्चे को देखा होगा, ठीक है, उसको जिस तरीके से पाला जाता है कि ये जैसे कैसे आपको बताऊं, कि इस टाइम पे इसको खाना, एक रूटीन सेट करा जाता है उसका बेसिकली, हाँ, कि इस टाइम पे इसको खाना खाना है, इस टाइम पे इसको सोना है। वो नहीं भी सो रहा होता तभी भी उसको ज़बरदस्ती सुलाया जाता है ना। तो एक रूटीन उसका फिक्स करा जाता है कि उसको दिन भर में ये चीज़ें करनी है, जैसे उसके अंदर वो फंक्शंस डाले जाते हैं कि उसको ये चीज़ें करनी है, ताकि वो बड़ा भी होता है ना तभी भी उसके अंदर वो सारे फीचर्स होते हैं जो उसने बचपन में देखे हैं या उसको बचपन में जो सिखाए गए हैं, है ना। बस वही सेम अभी आपको खुद के अंदर डेवलप करना है ना। कि जो चीज़ें आपने मान ली है, जो आपका अच्छा बिलीफ सिस्टम है, जो गुड बिलीफ सिस्टम है आपका, जो आपको हर बार एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, उसको बरकरार रखना है। उस बिलीफ सिस्टम को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पक्का कर लो, हाँ, पक्का कर लो उस बिलीफ सिस्टम को कि हाँ, अब इस बिलीफ सिस्टम को कोई दूसरा इंसान चाहे तभी भी नहीं बदलूंगा मैं, ऐसा, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ों को पक्का कर लो अपने लाइफ में कि ये चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देती है हमेशा, ठीक है। जैसे अपने अंदर ना वो चीज़ों को बिल्ड करो, ये आपको कह रही हूँ इनडायरेक्टली कि बिल्ड करो आप
अपने अंदर उन सारी चीज़ों को। जैसे एक बच्चे को पाला पोसा जब जाता है तो उसको हर वो चीज़ सिखाई जाती है जो उसको आगे चल के मदद करेगी। वैसे ही प्रेजेंट में आप खुद के अंदर उन चीज़ों को बिल्ड करो जो आपको फ्यूचर में मदद करेगी। अब वो क्या डेली अपने आप को फिट रहने के लिए मोटिवेट करना हो, एक्सरसाइज करना हो, कुछ भी खुद के अंदर वो आदतें बिल्ड करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से समझो आप कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए अगर एक बच्चे को सिखाया ही नहीं गया कि उसको कब उठना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, कब नहीं खाना, तो आगे चल के मैक्सिमम टाइम वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पता नहीं क्या कर रहा है, उसको खुद ही नहीं समझ आएगा, है ना। और वो दूसरों से काफ़ी अलग चल रहा है, कुछ अलग ही कर रहा है अपनी लाइफ में। जहाँ लोग सो रहे हैं वहाँ वो जाग रहा है ना। जहाँ लोग अपने लाइफ में कुछ करने का सोच रहे हैं वहाँ वो ये सोच रहा है कि अब उसको क्या करना है, अब उसको सोना है या उसको जागना है। ये वाली चीज़ होगी। आप इसको थोड़ा सा डीप जाके समझोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आपको अगर आप अपने अंदर बिल्ड नहीं करोगे जो क्वालिटीज़ आपको करने चाहिए अभी प्रेजेंट के टाइम पे, तो फ्यूचर में यही चीज़ होगी कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। फिर से वही सवाल आ जाएगा कि मैंने इस गोल को तो अचीव कर लिया लेकिन मैंने क्यों किया, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने अंदर ना आपने अपने अंदर वो चीज़ों को बिल्ड ही नहीं करा कि मैंने अगर ये चीज़ की है और अगर ये चीज़ मेरा ड्रीम था, अगर मैंने ये चीज़ करी है तो मुझे इससे नेक्स्ट जा कर के भी कुछ करना है। होता है ना कि अगर मैंने एक टारगेट अचीव करा तो मुझे दूसरा टारगेट बनाना है, वो वाली चीज़, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है मेरी बात। तो अपने अंदर ना बिल्ड करो, ठीक है। ये करेंटली आपको करने की ज़रूरत है प्रेजेंट मोमेंट में कि अपने अंदर उन सारी चीज़ों को बिल्ड करो जो आप करना चाहते हो। बेसिकली अपने अंदर वो फंक्शंस को डालो, ठीक है, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले या फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिले, जिसका रिजल्ट अच्छा हो फ्यूचर में, ठीक है। जिसकी तारीफ़ आप खुद भी कर सको कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे अंदर ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी है, और दूसरे भी कर सके, ठीक है। ऐसा बस प्रेजेंट में यही चीज़ करने की ज़रूरत है आपको। ऑप्शन 3, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 3 वी हैव एडवेंचर एंड वी हैव द सोर्स एंड वी हैव सॉरो। सॉरो किस लिए ये उदासी किस लिए, ये बात बात पे जो रह रहे कि एंग्जाइटी आपको हो रही है, ये किस लिए। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस है आपको इस चीज़ का कि मैंने ना इस इंसान का दिल दुखा दिया जिस इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए था मुझे, सच बोल के, ठीक है। सच बोल के मैंने इस इंसान का दिल दुखा दिया और जो मैं नहीं चाहता था, ठीक है। भले ही वो इंसान कितना भी मेरा दिल दुखाए, मैं कभी उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता था और एनीथिंग कैसा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ये जो स्ट्रेस है आपके अंदर कि मैंने इस इंसान को ऐसा कर दिया, मैं नहीं करना चाहता था, इसको अब बदल दीजिए, ठीक है। स्ट्रेस को थोड़ा कम करिए। इट्स ओके, अब कर दिया तो कर दिया। वो इंसान कहीं ना कहीं देखो, अगर आपने उस इंसान के साथ ऐसा करा तो उसका भी कुछ बिहेवियर होगा जिस चीज़ को देख करके आपने ये किया, अदरवाइज़ आप नहीं करते। आप ऐसे समझदार हो, आप ऑलरेडी आप ऐसी हरकतें नहीं करते, है ना। अगर आपने किया है तो आपने कुछ देख के किया होगा। तो दैट्स इट, बात यहीं ख़त्म हो जाती है ना। कि सामने वाले की कुछ ऐसी हरकतें होंगी जो अभी आपको याद नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो आपने गलत किया है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। तो बेसिकली इस चीज़ से निकलिए कि मैंने गलत करा या मेरे वजह से ऐसा हुआ, मेरे वजह से ये इंसान सैड हुआ या कुछ भी, गिल्ट मत लीजिए अपने अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे द सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके पास ना सोर्सेस है, ठीक है। ये आपको क्यों कहा जा रहा है प्रेजेंट में अपने अंदर क्वालिटीज़ जो आपको चाहिए या जो आप दूसरों को देख के तारीफ़ करते हो उसको बिल्ड करिए, ताकि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में लेकर के ना उस चीज़ को लेकर के प्राउड हो कि हाँ मैंने अपने करियर में भी कुछ ना कुछ कर लिया है, मैंने अपने अंदर भी कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी में अपने चेंजेस ले आए मैंने, और मेरे अंदर कुछ ऐसी टैलेंट्स है जिसको मैंने बहुत अच्छे से शार्प कर लिया, ऐसी कुछ स्किल्स है जिसको मैंने बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हो आपके पास, क्योंकि आप एक ऐसे ही इंसान हमेशा से बनना चाहते थे जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हो, है ना। तो यही बात आपको कही जा रही है कि आपके पास अभी सोर्सेस है तो आप करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, करो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो गिल्ट में जाके, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जब सामने वाला कह ही नहीं रहा है कि आपने सामने वाले के साथ गलत किया या कुछ भी ऐसा, तो आपको क्यों लग रहा है इतना, मत सोचो इतना, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एडवेंचर का कार्ड आपको इस चीज़ के, नॉर्मल रहना सीखो, जैसे वो इंसान नॉर्मल है वैसे आप भी नॉर्मल रहो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ऐसी बातें करते हो या आपने ही सामने वाले का दिल दुखाया, सामने वाले ने तो 1000 बार ऐसी हरकतें करी है, तो क्या सामने वाला गिल्ट में गया नहीं ना, तो आप क्यों इतना सोच रहे हो, बताओ मुझे, इतना नहीं सोचो, ठीक है। एडवेंचर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखो आपकी जर्नी अकेले की है, ठीक है। ऑप्शन 3 लास्ट मैसेज मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो अकेले की है। इसमें ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ कौन है, आपने किसी के लिए कितना एफर्ट करा, किसी को कितना प्यार करा या किसी को कितना अच्छा फील करवाया, वो उनका उनका सरदर्द है ना। कि आपने किसी के लिए एफर्ट करा, उसने नहीं करा, तो वो उसका सरदर्द है कि उसने क्यों नहीं करा। आपको ये नहीं देखने की ज़रूरत है कि उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। आपका काम था कि आपका काम था कि आप सामने वाले को प्यार दो, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप ज़बरदस्ती उस इंसान को बोलोगे कि मेरी वैल्यू करो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपका काम था, आपने उस इंसान को प्यार करा,
अब उसका वो सरदर्द है कि उसने आपको करा या नहीं करा, उस ज़िंदगी भर उस इंसान को उस चीज़ का गिल्ट रह जाएगा कि उसने एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया या एक अच्छे इंसान को उसने बदल दिया, है ना। वो उसका सरदर्द है, वो लोग समझे अपना। आप समझो आपकी जर्नी अकेले की है, कभी कोई इंसान मिलेगा आप उसको अच्छा फील करवाओगे, कभी कोई आपको अच्छा फील करवाएगा, दैट्स इट। ये जर्नी आपके अकेले की है। यहाँ किसी को ऐसे पकड़ के नहीं चलना कि ये इंसान के साथ मुझे रहना ही रहना है या ये इंसान कभी मुझको छोड़ के जाए मतलब ना जाए, है ना, जाए ही नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, बस आप इतना सोचो कि ये मेरी अकेले की जर्नी है, मुझे खुद आगे बढ़ना है, मुझे खुद समझो ना। एट द एंड जैसे कहते हैं ना, दुनिया में अकेले आए हो अकेले जाओगे, तो अकेले आए हो अकेले जाओगे, इसमें दूसरे लोग कहाँ से आएंगे? दूसरे लोगों को क्यों बिल्कुल अपना लाइफ का हिस्सा बना देना, उनके ऊपर डिपेंड हो जाना कि अगर वो हंसेंगे तो मुझे आज हंसना है, अगर वो बात करेंगे तो मुझे आज खुश होना है। नहीं, अपने मूड को भी उन लोगों के ऊपर मत डिपेंड करो। ठीक है, इतना समझो कि आपकी अकेले की जर्नी है, आप आगे जो करोगे खुद ही करोगे, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है यार लोगों के ऊपर। हाँ, हर कुछ अकेले करना है, इस दुनिया से अकेले जाना है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें करो जो आपके माइंड को शौक दे। समझो मेरी बात को। जैसे आप हमेशा बैठे रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, फ़ोन चलाते हो, अपने माइंड को शौक दो, उठ के आज काम करने लगो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुद को लगे कि मैं सपने में तो नहीं हूँ, है ना, सपने में तो मैं इन सारी चीज़ों को नहीं कर रहा। तो ऐसे ऐसे काम करो जो बिल्कुल ही डिफरेंट है आपके कंफर्ट जोन से, तब ज़िंदगी को जीने में मज़ा आएगा। रोने में कोई मज़ा नहीं है। ज़िंदगी को आप जी नहीं रहे हो, ज़िंदगी को आप वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रो धो रहे हो, अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें कुछ नहीं रखा। ऐसी ऐसी चीज़ें करो जो आपके कंफर्ट ज़ोन के ऊपर सवाल कर दे कि मेरा कंफर्ट ज़ोन इतना सही था कि मैंने कोशिश करी, 2-4 दिन मैंने ये काम फॉलो करा और मुझे अब आदत लग गई है ना, मैं इस अच्छे काम को कर रहा हूँ, मेडिटेशन डेली कर रहा हूँ। ऐसा मेरा कंफर्ट ज़ोन, मतलब आपको खुद को हंसी आई कि मैंने इतने दिन मैंने टाइम वेस्ट करा, है ना। काश मैंने ये चीज़ पहले की होती, तो अभी मेरे अंदर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप हो गई होती, जैसे पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव बोलना, ये सब, है ना। तो बेसिकली कंफर्ट जोन के ऊपर सवाल हो जाए, ऐसे ऐसे काम करो। ठीक है, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो, इट मीन्स। और डेफिनेटली समझो इस बात को कि आप अकेले आए हो अकेले जाओगे, इसमें लोग प्यार नहीं कर रहे हैं, लोग ये नहीं कर रहे हैं, लोग वो नहीं कर रहे हैं, इन बातों को कहीं पर ऐसे वो कर दो ना, ऐसे रखो अपने माइंड में कहीं पर कि वो आपको याद भी आए तो आपको फ़र्क ना पड़े कि लोग मुझसे प्यार नहीं कर रहे। वो अगर वो चीज़ अगर आपको याद आ रही है तभी भी आपको फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अपने आप को इस तरीके से बनाओ। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। देखो, एक हम कहते हैं, देखो एक बात समझने वाली है। अब आप बोलोगे कि फिर मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, तो एक बात समझने वाली है कि एक इंसान जो प्यार की उम्मीद लोगों से करता है, वो प्यार उसके खुद के अंदर है, वो खुद को खुद कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमेशा लोगों ने कहा कि तुम्हें माँ बाप से प्यार मिलना चाहिए, तुम्हें फ्रेंड से लॉयल्टी मिलनी चाहिए, तुम्हें पार्टनर से प्यार मिलना चाहिए, इस वजह से हमारे अंदर एक ये चीज़ डेवलप हो गई कि हमें दूसरा ही प्यार करेगा, हमें दूसरों से ही लॉयल्टी चाहिए। नहीं, अकेले हो, नहीं मिल रहा प्यार, खुद को प्यार करो। आपके अंदर इनफ प्यार है। जब आप दूसरों को इतना प्यार कर सकते हो तो खुद को कितना कर सकते हो। समझो इस बात को। आप जो मतलब दूसरों के अंदर खोजते हो ना कि मुझे इस इंसान में ये लॉयल्टी मिल जाए, ये इंसान इस इंसान से मुझे प्यार मिल जाए, वो सारी चीज़ें आपके खुद के अंदर है। आपके खुद के अंदर है, तभी तो आप दूसरों में ढूंढ रहे हो वो चीज़, वरना उस चीज़ का ख्याल भी आपको नहीं रहता, है ना। जैसे एक चीटर को ख्याल ही नहीं रहता कि लॉयल्टी क्या होती है, और वो किसी से लॉयल्टी मांगता भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं, है ना। तो जो हमारे अंदर होती है हम उसी को दूसरों के अंदर ढूंढते हैं। जब वो आपके अंदर है और आपको भी लोग नहीं मिल रहे अच्छे, तो आप खुद के लिए खुद काफ़ी हो, इनफ हो। इस बात को समझो। ठीक है, और दूसरों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो अपना। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो कुछ अच्छा करना है और लाइफ को पूरे तरीके से जीना है। एक एक दिन भी वेस्ट नहीं करना, कुछ घंटे भी वेस्ट नहीं करने, सब कुछ करना है अपने लाइफ में जो सोचा है। कि ज़िंदगी का और सांसों का कोई भरोसा नहीं होता। आप कोई एग्रीमेंट करवा के नहीं आए हो कि कल जो आपने सोचा वो आप करोगे ही करोगे, है ना। जैसे हम कहते हैं कि जिस कल के ऊपर आप अपने सब कुछ छोड़ रहे हो वो कल ही नहीं आया, तो आप क्या करोगे, है ना। तो समझो इस बात को कि जो भी चीज़ों को आप टाल रहे हो वो आप कभी नहीं कर पाओगे, है ना। ज़िंदगी किसी को नहीं पता, तो हर तरीके से जियो ज़िंदगी को। कोई कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना। इतनी मेहनत करो कि कॉम्प्रोमाइज़ ही ना करना पड़े। ठीक है, बस इतनी सी बात को समझो। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।